बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर बहुत इजी है। एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में रहता भी है, लेकिन चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ रूल्स, कुछ प्रोविजंस दिमाग में होने चाहिए। सेटअप के अंदर हम लोग एक लॉस को दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन तो यही है, लेकिन उस लॉस को दूसरे इनकम के साथ एडजस्ट करने के समय कुछ रेस्ट्रिक्शन जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 70 और सेक्शन 71 के अंदर दिए गए हैं, वो रेस्ट्रिक्शन हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोचकर हम लोग एक बेसिक कैलकुलेशन अभी देखेंगे। एक दो सम्स आप छोटे छोटे देखिए, उसके बाद फिर जब आप बड़े सम्स में जाएंगे तो वो बड़े सम्स भी आपको समझ में आएंगे। रूल्स अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको समझने में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके ईयर 2012 में आया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। सम्स एक बार पढ़ लें। सम्स को पढ़ने के समय कुछ बातें मैं डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम्स एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। ग्रॉस टोटल इनकम निकालना होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम के साथ आपको दिए रहेंगे। सारे इनकम और लॉसेस को एडजस्ट करके आपको टोटल निकालना होगा। पांचों हेड के इनकम का टोटल करने के बाद जो फिगर आपको मिलेगा वही होगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहला लाइन इसमें दिया इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में हमारा इनकम है 1,37,000 का। इसके बाद मेंशन कर रहा है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 82,500 की लॉस है हमारी स्पेकुलेटिव बिजनेस से। जो लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस के बारे में नहीं जानते उनको एक लाइन में बता दें, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपको एक सर्टेन पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांसेस हो, इस तरह के बिजनेस को हम लोग स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। रूल ये बोलता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में अगर आपका लॉस है तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के साथ ही एडजस्ट होगा, किसी दूसरे इनकम के साथ आप स्पेकुलेटिव लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि ये जो 82,500 का स्पेकुलेटिव लॉस है वो हम लोग किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं करेंगे और ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी पे हमारा लॉन्ग टर्म का लॉस है और उसी के नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 48,287। तो लॉन्ग टर्म के साथ रूल ये बोलता है कि अगर लॉन्ग टर्म में आपका लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म के गेन के साथ ही एडजस्ट हो पाएगा। तो हम लोग ये लॉन्ग टर्म का लॉस लॉन्ग टर्म के गेन के साथ एडजस्ट कर देंगे, मगर एडजस्टमेंट सिर्फ कितने की हो पाएगी जितने हमारी प्रॉफिट है। दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट है 48,287, तो 67,352 में 48,287 एडजस्ट हो जाएगा और बैलेंस जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा माइनस करके आप निकालोगे तो वैल्यू मिलेगा 20,065। ये वैल्यू जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म का वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है लॉन्ग लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में 30,000 का लॉस है। हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो किसके साथ एडजस्ट हो सकता है किसके साथ नहीं, तो आप हाउस प्रॉपर्टी के इस लॉस को किसी भी हेड के साथ एडजस्ट जनरली कर सकते हैं। और लास्ट में एक लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम लोग सेपरेटली कैपिटल गेन के अंदर लिख देंगे। लॉन्ग टर्म में कुछ लॉस बचा है लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। अब इन सारी बातों को लेकर हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या मेंशन करके रखा है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, जो अभी हम लोगों का असेसमेंट ईयर चल रहा है। पार्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाया गया, लिखा गया है इनकम लेकिन फिगर ब्रैकेट में है तो इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लॉस है 30,000 का। और कोई भी आइटम सम्स में किसी भी तरीके से दे, आप किसी भी तरीके से ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेड वाइज लिखिएगा और जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे सबसे पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिस सीरीज में आप पढ़ते आए हो अगर उसी सीरीज में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर फील होगा आपको। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस था, हम लोग दिखा दिए 30,000 का। इसके बाद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो हमारा इनकम था वो दिखा दिए 1,37,000 की। इसके बाद स्पेकुलेटिव वाला तो एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग पे लिखा है 48,287 और इसमें लेस किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना एडजस्ट किया है 47,287, तो बाहर चला गया नील।
इसका जो बैलेंस अमाउंट था वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और लास्ट में लिखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कितने का, 40,000 का, जो कि सीधा बाहर दिखा दिया है। तो अब इन सबको एडजस्ट करके हम लोग देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, इस लॉस को आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग बिजनेस के साथ इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो 137 के प्रॉफिट में 30,000 लॉस एडजस्ट हो जाएगा, तो आपका वहाँ प्रॉफिट बचेगा 1,07,000 और 40,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो 1,07,000 और 40,000 का गेन मिलाकर आपका टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है 1,47,000। ये हम लोग टोटल इनकम दिखा दिए और इसके नीचे वो मेंशन कर देंगे नोट में कि जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नीचे मेंशन कर रहा है लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड में लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये तो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है अगले साल 82,500। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये लॉन्ग टर्म वाला भी पूरा एडजस्ट नहीं हो पाया था, 67,352 का लॉस था और एडजस्ट हो पाया था सिर्फ 48,287 तक। तो 67,352 में आप 48,287 माइनस करोगे तो जो बैलेंस बचा 20,065 ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगले साल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।